अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आपको बताएं कि अफगानिस्तान में कार्रवाई के लिए अमेरिका को पाकिस्तान के फौजी अड्डे हरगिज नहीं दिए जा सकते। वजीर आजम इमरान खान ने दो टोक अंदाज में बता दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, इस बात का कोई इम्कान नहीं कि पाकिस्तान अमरीका को अपने फौजी अड्डे देगा। सरबराह कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी कहते हैं कि माजी में सैकड़ों ड्रोन हमले हुए मगर किसी हुक्मरान ने इमरान खान जैसी जुर्रत नहीं दिखाई। सवाल वही पुराना था। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? मगर जवाब नया बल्कि तारीखी था। अमेरिकी चैनल का एंकर सरप्राइज होकर रह गया। ऐसा जवाब न कभी पहले सुना न देखा। Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? Absolutely not. अमेरिका को सरहद पार अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान में अड्डे हरगिज नहीं देंगे। वजीर आज़म इमरान खान ने अमेरिकी टीवी को इंटरव्यू में दो टोक बता दिया। Absolutely not. There's no way we're going to allow. सरबराह कश्मीर कमेटी शहरियार आफरीदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अदवार में ड्रोन हमले हुए, पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे दिए गए। 2004, 2008, 13, 2008 से 2013 तक 340 ड्रोन अटैक्स, 2013 से 2018 मुस्लिम लीग नून 61 ड्रोन अटैक्स। उधर सोशल मीडिया पर एब्सोल्युटली नॉट टॉप ट्रेंड बन गया। Any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan? Absolutely not. Absolutely not. Absolutely not. वजीहा और शिराज यूसुफ ने लिखा कि आज से पहले किसी ने इस तरह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर स्टैंड नहीं लिया। हमें वज़ीर आज़म इमरान खान पर फख्र है। शहरियार खटक, हिरा, शब्बीर और शुएब मलिक समेत बहुत सारे सार्फिन ने वज़ीर आज़म के बयान को सराहा और लिखा, वी आर प्राउड ऑफ इमरान खान। तज्जियाकारों ने वज़ीर-ए-आज़म के फैसले को कौम की हकीकी तर्जुमानी करार दे दिया। अमजद शुएब कहते हैं, खित्ते में ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे पड़ोसी मुल्कों के लिए मसाइल पैदा हों। मारिया सुल्तान कहती हैं, पाकिस्तान किसी जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता। ये आज पहली बार नहीं हुआ। इमरान खान हमेशा कहते आए हैं कि ड्रोन हमलों से जंग नहीं जीती जा सकती। पाकिस्तान में अमेरिका को ड्रोन हमलों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। इमरान खान के माजी में पेश किए जाने वाले मौक़िफ़ पर डालते हैं एक नज़र। वज़ीर आज़म के किसी बयान पर यकीन नहीं किया जा सकता। वो सुपर सोनिक की रफ्तार से यू टर्न ले लेते हैं। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वज़ीर आज़म के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल, कहा कि हुकूमत से मुतालबा किया है कि पार्लियामेंट को इन मामलात पर एतमाद में लिया जाए। गैर मुल्की ज़राए से अमरीका और भारत से मुज़ाकरात की इत्तलात मिलती हैं। सुपरसोनिक रफ्तार के साथ अपने हर बयान पे यू टर्न ले लेते हैं, तो इसलिए जो भी वो बयान देंगे उस पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब वो उस बयान पे यू टर्न लेते हैं तो देखने वाले दंग रह जाते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो कौमी असम्बली और पार्लियामेंट को ब्रीफिंग दे। हमें शदीद तशवीश है कि हमें गैर मुल्की ज़राए से इतलात आती हैं कि हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है भारत के साथ, हुकूमत क्या मुज़ाकरात कर रही है अमेरिका के साथ। सियासी जमातें तल्खियां खत्म करें। सरहदों पर जो सूरत हाल बन रही है उस हवाले से मिल बैठने की जरूरत है। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कौमी असम्बली के बजट इजलास में खिताब करते हुए कहा, इस वक्त अफगानिस्तान में 38 मुकामात पर लड़ाई हो रही है। तकरीबन 2500 अफगान फौजी तालिबान के साथ मिल गए हैं। अगले 2-3 महीने बहुत अहम हैं। पाक अफगान बॉर्डर पर बाढ़ का काम 88% मुकम्मल कर लिया गया है। 30 जून तक मजीद काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। 38 जगह पे लड़ाई हो रही है और 2300-2400 अफगान आर्मेंट्स ट्रुप विद आर्नामेंट्स उन्होंने तालिबान को ज्वाइन कर लिया। अगले 1-2 महीने जो हैं, 2-3 महीने बड़े इम्पोर्टेंट हैं और हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को आने वाले वक्तों की सियासी सूरत हाल पर तैयारी करनी चाहिए। हम जी अफगान बॉर्डर फेंसिंग कर रहे हैं, असलाउद्दीन साहब 88% कर दी है, मजीद 22% 30 जून तक कर देंगे। सुपर पावर अमेरिका हो या कोई और ताकतवर मुल्क, इमरान खान कभी किसी के दबाव में नहीं आए, ना ही कोई उनको दबाव में लाने की जुर्रत कर सका। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया। थिंक टैंक से मुलाकात में उन्होंने क्या क्या बातें कही थीं, आइए आपको याद दिला देते हैं।
I would like to have a relationship between the two countries of mutual trust. I would like to have a relationship as equals of friendship. Someone asked that, will you get this funds? I hate the idea that we would be asking for funds, not US, from anyone. Because aid has been one of the biggest curses for my country. I can sit here and tell you that as I speak, the Pakistan Army is exactly behind the government's program. और आपको आम खबर से आगाह करें, आपको बताएं कि नस्ला टार को फौरी तौर पर गिराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने नस्ला टार के मालिक को भी हुक्म दे दिया है कि तमाम अलॉटीज की 3 माह में रकम वापस करें। इस बारे में मजीद जानेंगे। समा के नुमाइंदे इरफानुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान, किसी किस्म की कोई लचक सामने नहीं आ रही है? देखिए फवाद, जो तफसीली फैसला जारी हुआ है, तहरीर हुक्मनामा, उसमें वजाहत के साथ लिखा है कि हमने जितनी भी दस्तावेजात का जायजा लिया है, कमिश्नर कराची की रिपोर्ट देखी और दीगर इदारों की जो रिपोर्ट देखी हैं, उससे वाज़ेह होता है कि गैर कानूनी तौर पर ये लीज फायदा उठाया गया और जो 780 गज असल लीज थी उससे आगे बढ़कर सर्विस रोड पर भी कब्जा किया गया और गैर कानूनी दस्तावेजात का सहारा लेकर ये नस्ला टावर तामीर किया गया है। इसलिए अदालत ने ये हुक्म दिया है कि फौरी तौर पर नस्ला टावर को गिराने का अमल जारी किया जाए। कमिश्नर कराची को वाज़ेह हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं कि सबसे पहले तो इस इमारत को खाली करवाया जाए और इमारत को कमिश्नर कराची अपनी तहवील में ले ले और इसको डिमोलिश करने का अमल शुरू किया जाए। और बड़ी अहम हिदायत सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सामने आई है। मालिकान जो हैं नस्ला टावर के, उनको कहा गया है कि वो जो अलॉटीज हैं, दुकानदार हैं या फिर वहाँ के मकीन हैं, उनको असल रकम उनकी वापस की जाए। 3 माह की मोहलत अदालत ने मालिकान को दी है कि वो अलॉटीज को उनके पैसे वापस करें। अब बसूरत दिगर अगर इस मुद्दत के दौरान रकम वापस न की गई तो उनके पास अलग कानूनी कार्रवाई का जवाब होगा और उनके पास ये हक होगा कि वो मालिकान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकें, क्योंकि ये जालसाजी के जरिए बिल्डिंग तामीर की गई थी। अदालत ने ये वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि कमिश्नर कराची इसको गिराने का अमल फौरी शुरू करें। ठीक है, अदालत ने कहा है कि इंस्टेंट रिएक्शन किया जाए और मालिक को 3 माह में तमाम अलॉटीज को रकम वापस करने का हुक्म भी सामने आया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, लाहौर के वैक्सीनेशन सेंटर में ओवरसीज पाकिस्तानियों का पहरा चढ़ गया। शहरी लाइनें और दरवाजे तोड़कर वैक्सीन लगवाने अंदर दाखिल हो गए। हंगामा राई इतनी बढ़ गई कि इंतजामिया को पुलिस को बुलाना पड़ा। वैक्सीनेशन का अमल रोक दिया गया। शाहीन मिशाल की रिपोर्ट। लाहौर एक्सपो सेंटर में ओवरसीज को ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन लगना शुरू हुई तो शहरियों का तांता बन गया। रश बढ़ा तो धक्कम पेल भी शुरू हो गई। शदीद बदनज़मी पर ओवरसीज की वैक्सीन का अमल रुक गया। हुकामा भी खत्म हो रहा है, 2 बार टिकट कैंसिल हो गई है तो वो सुबह के लगा रहे थे, अभी बहुत परेशान हो रहे हैं। बस थोड़ा सा मसला बना, ये लोग रश हो गया, उस वजह से इन्होंने ये बंद कर दिया है। ऊपर से धक्के मार रहे हैं। वैक्सीन तो पड़ी हुई है, ये वो दाल है चीनी जो खत्म हो गई है, एकदम खत्म हो गई है। इंतजामिया ऐलान करती रह गई मगर शहरी टस से मस न हुए। हंगामा आराई पर पुलिस भी तलब कर ली गई। गर्मी बहुत ज्यादा है, अपना टाइम बचाएं और अपने अपने घर की तरफ रुख करें। इंतजामिया का कहना था साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन मौजूद है, जबकि बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों के लिए ऑस्ट्राजेनिका वैक्सीन का अमल सोमवार से दोबारा शुरू किया जाएगा। कैमरामैन जवाद यहिया के साथ शाहीन मिशाल, समा, लाहौर। अपने घर की तरफ रुख करें। लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं, सिवाय एस्ट्राजेनेका के तमाम वैक्सीन दस्तयाब हैं। पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने समा से गुफ्तगू में बताया कि 1 हफ्ते में मजीद एस्ट्राजेनेका वैक्सीन आ जाएगी। एस्ट्राजेनेका क्योंकि पता हम उन लोगों को लगा रहे थे जिन्होंने बाहर ट्रैवल करना था, खास तौर पे हमारे जो काम करने वाले लोग हैं जिन्होंने बाहर जाना था उनको टॉप प्रायोरिटी पे लगा रहे थे। वो हमारे पास लिमिटेड डोज में थी, वो आज खत्म हो गई है और वहाँ अनाउंसमेंट ही की गई है कि 1 हफ्ते के बाद इंशाल्लाह आपसे हम राब्ता कायम करेंगे और बताएंगे जब एस्ट्राजेनेका लगनी शुरू होगी। जो रूटीन की वैक्सीन है इस वक्त लग रही है और इस वक्त साइनोफार्म, साइनोवैक दोनों अवेलेबल है। सेकेंड डोजेस भी लग रही हैं और फर्स्ट डोजेस भी लग रही हैं। इसलिए किसी किस्म का कोई इस वक्त वो शोर गुल नहीं है, सब काम स्मूथली चल रहा है। मेरी अभी बात हुई है सारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनसे, इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कोरोना का जोर थमने लगा। सिंध में प्राइमरी स्कूल 21 जून से खोल दिए जाएंगे। दरगाहें, अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खुल जाएंगे।
कोरोना का जोर थमने लगा। सिंध टास्क फोर्स ने 21 जून से प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला कर लिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं केसेस कम होने के बाद सख्तियों में कमी की जा रही है। प्राइमरी स्कूल को भी खोलने की तरफ जा रहे हैं 50% एडमिशन के साथ। 28 जून से इंशाअल्लाह सिंध भर की दरगाहों को खोल दिया जाएगा। कराची समेत सिंध भर के अम्यूजमेंट पार्क्स और इंडोर जिम्स भी 28 जून से खुल जाएंगे। उधर वैक्सीन की कमी के बायस वैक्सीनेशन सेंटर्स इतवार को बंद रहेंगे। ताहम रूस की स्पुतनिक वैक्सीन जून के आखिरी हफ्ते में आ जाएगी। हुक्काम के मुताबिक 15 लाख साइनोवैक की खुराकें 21 जून तक पाकिस्तान पहुँचेंगी, जबकि कैंसाइनो की 7 लाख और पाकवेक की 4 लाख खुराकें 23 जून को मिलेंगी। इजलास के शुरा को बताया गया कि कराची में तशखीस की शरह 8.08 और हैदराबाद में 4.3% है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कमी तब तक होती रहेगी जब तक आवाम SOPs पर अमल करते रहेंगे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों और मुस्बत केसेस में कमी आ रही है। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% पर आ चुकी है। 24 घंटे में 35,491 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 991 मुस्बत आए हैं। कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल कर गए हैं। तो अच्छी बात यह है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से हलाकतों और मुस्बत केसेस में बाकायदा अब कमी देखने में आ रही है। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% पर आ चुकी है। 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 35,491 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 991 मुस्बत आए हैं और कोरोना से मजीद 27 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि जेल में शहबाज शरीफ से FIA ने क्या पूछताछ की, समा अहम दस्तावेजात सामने ले आया। सवाल हुआ कि आपके खानदान के 2 शुगर मिल्स के मुलाजमीन के अकाउंट में 25 अरब रुपए से ज्यादा रकम कैसे आई। जवाब मिला ये तो केस ही जाली और बनावटी है। ज्यादातर सवालात के जवाब में कहा कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं नई मशरफ भट्ट। 25 अरब रुपए से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग का मेगा स्कैंडल। समा को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक जेल में कैद के दौरान शहबाज शरीफ ने FIA के अक्सर सवालों के जवाबात देने की बजाय सिर्फ यही कहा कि कानूनी टीम से मुशावरत के बाद जवाब दे सकूंगा, लेकिन अपोजिशन लीडर ने 2 सवालों के जवाबात दिए। ताहम इसमें भी सवाल गंदम और जवाब चना वाला मामला था। शहबाज शरीफ से सवाल हुआ कि आप बता सकते हैं कि रमजान और अल अरेबिया शुगर मिलों के मुलाजमीन के अकाउंट्स में अरबों रुपए कैसे आए। जवाब आया कि ये केस जाली और बनावटी है और बिल्कुल इसी तरह का मामला पहले नैब में भी चल रहा है। फिर FIA की टीम ने पूछा कि अगर ऐसा नहीं तो ये बताएं कि आपने औरंगजेब भट्ट से 50 लाख रुपए के चेक्स लिए जो बाद में रमजान शुगर मिल के चपड़ासी गुलजार खान के अकाउंट में कैसे आए। जिस पर साबिक वजीर आला पंजाब ने कहा कि मैं कभी भी मिल का डायरेक्टर या शेयर होल्डर नहीं रहा और न ही कोई तनख्वाह या रकम ली है। दीगर सवालों में तफ्तीशी टीम ने पूछा कि आपकी एमा पर सुलेमान शहबाज साबिक वजीर आला हाउस मॉडल टाउन में कैश की सूरत में भारी रकम वसूल करते रहे और यही रकम बाद में मुलाजमीन के अकाउंट्स में जमा होती रही और फिर हवाला हुंडी के जरिए मुल्क से बाहर मुंतकिल हुई। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया कि वो इस सिलसिले में अपनी कानूनी टीम से मुशावरत के बाद ही जवाब देंगे। तफ्तीशी टीम ने जब ये पूछा कि खानदान के सरबराह के तौर पर क्या ये चेक करना आपकी जिम्मेदारी न थी कि आपके बेटों के पास अरबों रुपए कहां से आ रहे थे, तो अपोजिशन लीडर बोले कि वो सिर्फ ये जानते हैं कि उन्होंने अपनी वजारत आला के दौर में कई मंसूबों से अरबों रुपए की बचत की थी। नई मशरफ भट्ट, समा, लाहौर। इसी बुलेटिन में देखिए जियाले का तंज। PDM रहनुमाओं का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल एतमाद खो चुके हैं, अब वो घर चले जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जिस तरह असम्बली का गेट तोड़ा गया उसकी मिसाल नहीं मिलती। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुरअमन एहतजाज करने वालों पर बख्तरबंद गाड़ी चढ़ाई गई। हुकूमती रवैये से जमहूरी अक़दार को नुकसान पहुँच रहा है। PDM ने बलूचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा राई का मलबा सूबाई हुकूमत पर गिरा दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं एहतजाज अपोजिशन का आईनी हक है, लेकिन जिस तरह पुलिस ने एक्शन लिया उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। चीफ मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि जो रास्ता वो बनाकर असेंबली के अंदर दाखिल हुए थे उसी रास्ते से घर वापस जाएं, क्योंकि अवाम में उनकी कोई जगह नहीं है। अवाम में मकबूलियत भी खो चुके हैं, अवाम के एतमाद भी खो चुके हैं।
गफूर हैदरी ने दावा किया कि हुकूमत ओछे हथकंडों से ऑपोजिशन की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कौमी असेंबली में जो सूरत हाल बनी या बलूचिस्तान की असेंबली की जो सूरत हाल बनी, हम इस किस्म की रवैये को कंडम करते हैं। इस किस्म के हथकंडों का जुर्रतमंदी के साथ मुकाबला किया जाएगा। JUI रहनुमा ने ऐलान किया कि हुकूमती रवैये के खिलाफ सेनेट और कौमी असेंबली में आवाज बुलंद करेंगे। हुक्मरानों को तहफ्फुज़ात दूर करने चाहिए थे। किताबों और बोतलों के बाद ऑपोजिशन और हुकूमत में अल्फाज की जंग जारी है। कौमी असेंबली इजलास में किसने क्या कहा, इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट में देखिए। बजट इजलास में 3 दिन की हंगामा खेजी के बाद कौमी असेंबली में पुरअमन इजलास का तीसरा दिन। सियासी इख्तलाफात का इजहार तो हुआ, मगर गालियों, कागजों और किताबों के वार के बजाय सिर्फ ज़बानी कलामी। वैक्सीन मौजूद नहीं है, खत्म हो गई पाकिस्तान में। ये आफत नागहानी नहीं है जनाब स्पीकर, आफत इमरानी है। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल ने पार्लियामेंट हंगामे में वजीर दिफा की जानिब से फेंके गए कागजी मिसाइल का जिक्र छेड़ दिया। हस्बे वजन और हस्बे तौफीक हमारे वजीर दिफा साहब ने जो एक कागज वहां से उछाला, वो बहुत जोर मिसाइल की तरह यहाँ आया है सर। अल्लाह ने बचत की, कहीं लगा जाता तो 5, 6, 8 आदमी तो यहाँ लुढ़क जाने थे। शहरियार अफरीदी ने जवाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी इनके अदवार का आईना दिखाने की कोशिश की। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में पाकिस्तान के अड्डे दिए गए। पाकिस्तान के अड्डों के अलावा कोलैटरल डैमेज के नाम पे ड्रोन्स अटैक होते थे। 2008 से 2013 तक 340 ड्रोन अटैक्स। 2013 से 2018 मुस्लिम लीग नून 61 ड्रोन अटैक्स। PTI के रुकन साइमा नदीम ने थर में ग़िज़ाई किल्लत के शिकार बच्चों की तस्वीर लहरा दी, जिस पर पैनल ऑफ चेयरपर्सन के रुकन अमजद खान नियाजी ने रोकते हुए कहा कि ऐवान में प्ले कार्ड लहराना मना है। आप जो है प्ले कार्ड डिस्प्ले नहीं कर सकती। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में हारने वाले ने हमेशा धांधली का इल्जाम लगाया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से शाही खानदान की रिवायती सियासत खत्म हो जाएगी। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोली, बिलावल भुट्टो को जेब नहीं देता कि अपने कद से बड़ी बातें करें। शहबाज शरीफ पांव पकड़ने का आगाज जिले सुबहानी अव्वल से करें। जाली अरस्तु जो आसन इकबाल साहब हैं, वो मुसलसल ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का जो बुनियादी उनका हक है, उसको छीनने के लिए रोज लंगोटा कस के मैदान में आ जाते हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी उस सियासी अमल के अंदर हिस्सेदार बनने के अहल नहीं है, तो आपके जिले सुबहानी जो है वो लंदन बैठ के आपकी लगामें वहाँ से क्यों खींच रहे होते हैं। हमारा ये पर्ची शहजादा जो है, हम ये तवक्को नहीं करते कि वो इस तरह की गुफ्तगू करके पार्लियामेंट के अंदर अपना मजाक बनाए। तो अल्फाज में चीफ जस्टिस ने उस पर्ची शहजादे की हुकूमत की कारकर्दगी जो है मीडिया की स्क्रीनों की जीनत अदालत में बैठ के बना दी है। शहबाज शरीफ हो या कोई भी शरीफ नमा फर्द हो, वो आइन और कानून की उस छड़ी से मुबर्रा नहीं है। पहले अपने भाई के पांव पकड़ें और उन्हें कहें कि पाकिस्तान आए। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि ख़ुद को मजबूत कहने वाली हुकूमत छोटी सी अपोजिशन से परेशान है। हुकूमती अरकान बौखलाकर पार्लियामान में डेस्क बजाते हैं। आज तक आपने नहीं देखा होगा कि कोई सियासी जमात जो कि हुकूमत में है, जिसकी पार्लियामान में मेजॉरिटी है, जो अपने आप को बड़ी मजबूत ताकतवर हुकूमत कहती है, वो एक नन्ही सी अपोजिशन से परेशान होती है और हुकूमत डेस्क बजा रही है। माजी में हम सुनते थे कि हुकूमत के अरकान डेस्क तब बजाते थे जब वज़ीर आज़म ऐवान में आता था, जब हुकूमत कोई अच्छी परफॉर्मेंस देती थी। अब चूँकि ना वज़ीर आज़म ऐवान में आता है, ना ये कोई अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, तो डेस्क बजाने का काम तो ये कर नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा ठीक है जी, ऑपोजिशन को हम बात नहीं करने देंगे। गाड़ी खा कितनी ही महंगी हो, रजिस्ट्रेशन होगी सिर्फ 1 रुपए या 1% टैक्स पर। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अनोखी स्कीम पर कार डीलर भी खुश। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से शहाबुर रहमान। खैबर पख्तूनख्वा में मनपसंद गाड़ी खरीदिए और रजिस्ट्रेशन करवाए सिर्फ 1 रुपए में, क्योंकि सूबाई हुकूमत ने नए माली साल के बजट में दे दी बड़ी छूट। छोटी गाड़ी पे रजिस्ट्रेशन फी जो है वो जनाब स्पीकर 1 रुपए कर दिए।
और बड़ी गाड़ी पे जो इस्लामाबाद में और बाकी पाकिस्तान में 4% होती है, हमने 1% कर दी है। कार डीलरों ने सूबाई हुकूमत की स्कीम को खुशाइंद करार दिया और साथ ही उम्मीद जाहिर की कारोबार के फरोग और महसूलात में इजाफे की। हम लोगों में भी ये शऊर आ जाएगा कि हम अपने सूबे के लिए जो है ना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाए, और दूसरी जो इस्लामाबाद वाली गाड़ी है इन पे असर भी पड़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे फोकस करेंगे पेशावर के नंबर के लिए। और ये सूबाई हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त इकदाम किया है। इससे कबल खैबर पुख्तनख्वा के शहरी इस्लामाबाद या लाहौर में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन करवाते थे। इस इकदाम से अब सूबे को टोकन टैक्स वसूली में करोड़ों रुपए का सालाना फायदा होगा। कैमरामैन आबिद खान के साथ शहाबुर रहमान, समा, पेशावर। वज़ीर ख़जाना बलोचिस्तान ज़हूर बुलैदी ने पोस्ट बजट ब्रीफिंग में कहा है कि बजट में अवामी फलाह के लिए ज़्यादा फंड्स मुख्तस किए हैं। सूबाई वज़ीर खालिद हज़ारा कहते हैं कि मुतवाज़िन बजट से जाम तरक्की का हदफ हासिल होगा। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। वज़ीर ख़जाना बलूचिस्तान ज़हूर बुलैदी की पोस्ट बजट ब्रीफिंग, कहा कि नए माली साल के बजट में अवाम के मफाद को ज़्यादा तरजीह दी गई है। माजूरों, बेरोज़गार नौजवानों, अक़लियती बरादरी, माहीगीरों के लिए 5.5 अरब रुपए के इंडोमेंट फ़ंड रखे गए हैं, जबकि पेंशन के लिए मुख्तस फ़ंड में मज़ीद 1 अरब रुपए का इजाफ़ा किया गया है। आपको पता है हमारी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं, उनको जो बाकी हमारे मुसलमान भाई हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं माइनॉरिटीज़ की निस्बत, तो उनके इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 50 करोड़ एंडोमेंट फ़ंड रखे ताकि हम उनकी मदद कर सकें। सूबाई वज़ीर अब्दुल खालिक हज़ारा ने कहा कि मुतवाज़न बजट से तरक्की के जामे मकासद के हसूल में मदद मिलेगी। आप हर एक चीज़ को देख लें, आप उनके अहदाफ को 17 गोल सस्टेनेबल गोल्स को देख लें, फिर ये हमारी बजट को आप उससे कंपेयर कर लें। इंशाअल्लाह ताला जितने भी 17 गोल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है उसमें से आपको सब कुछ इसमें मिलेगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना ने मज़ीद कहा कि 3 अरब रुपए की लागत से नई हाउसिंग स्कीम रखी गई है, जबकि टैक्स निज़ाम की बेहतरी के लिए BRA में रिफॉर्म्स ला रहे हैं। कैमरामैन ज़फ़र बलोच के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। लाहौर में पार्किंग माफिया बेलगाम हो गया। गाड़ी खड़ी करने के 100 से 150 रुपए लिए जाने लगे। दानियाल उमर की रिपोर्ट। शॉपिंग करने जाना हो या कोई कानूनी काम पड़ जाए, लाहौर में पार्किंग करना अब एक डरावना ख्वाब बन गया है। शहर में कितने गैर कानूनी पार्किंग पॉइंट्स कायम हैं, आइए जानते हैं। लाहौर में पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। लाहौर पार्किंग कंपनी की नाअहली के बाइस 241 सरकारी पार्किंग साइट्स में से सिर्फ 180 बाकी रह गई हैं। शहर का हाल तो ये है कि खाली प्लॉट पर बोर्ड लगाएं और करोड़पति बन जाएं। मोबाइल और कंप्यूटर्स की बड़ी मार्केट हफीज सेंटर पहुंचे तो गाड़ी खड़ी करने पर 150 रुपए की टिकट थमा दी गई। भैया 150 रुपए फिक्स है, घंटों वाला साहब ने जितनी देर मर्जी ठलो। अच्छा, तो ये कितने पैसे इसके? सरकार के तो 30 रुपए हैं। सरकार के 30 हैं, लेकिन इसका रेंट ज्यादा प्लॉट का। ईवान अदल के सामने तो सड़क पर ही पार्किंग स्टैंड कायम है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक ट्रैफिक जैम रहना मामूल है। पार्किंग माफिया धड़ल्ले से सड़क के बीच गाड़ियां लगवाता है। आम को इसलिए परेशान है, पीछे बहुत ज्यादा रश है, इसकी वजह से ही रोड पे गाड़ी पार्क की हुई है सब ने, जिसकी जहाँ जी चाहता है गाड़ी पार्क कर देते हैं। मसला हल करे पार्किंग का। बजट में आपने जो मंसूबे रखे हैं उसमें पार्किंग का मंसूबा भी होना चाहिए। माल रोड, हॉल रोड, टाउनशिप, शादमान और अनारकली के गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड मोटरसाइकिल के 20 और गाड़ी के 50 रुपए चार्ज करते हैं। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक इंतजामिया ने पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। पार्किंग जो है वो एक म्यूनिसिपल सर्विस है और ये म्यूनिसिपल सर्विस ही इस फैसिलिटी को रेगुलेट कर सकती है। या तो वो ये खुद प्रोवाइड करेगी या उसको रेगुलेट करेगी कि लेट से किसी को इजाज़त देगी, किस टर्म्स एंड कंडीशंस पे उसने ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। आप अपनी ज़ाती जगह के ऊपर भी ये सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। ये बाकायदा नोटिफाइड म्यूनिसिपल फंक्शन है जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने परफॉर्म करना है। लाहौर पार्किंग कंपनी को इस सूरत हाल पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जिला इंतजामिया ने मोटरसाइकिल पार्किंग के 10, गाड़ी के 30 रुपए मुकर्रर किए हुए हैं। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ दानियाल उमर, समा, लाहौर।